Hello, it's Abhay from Dofi Programming Tutorials, and in this video we take a look of HTML and image tag. So let's start. तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं A क्या होता है. A anchor tag is used to create hyperlinks in a HTML document. तो एंकर टैग का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम जानते हैं हमारा जो HTML का पेज होता है वो कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स होता है और अदर इन्फॉर्मेशन. तो हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए अपने पेज पे हम ए टैग का यूज़ करते हैं, एंकर टैग का. तो एंकर टैग का सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है. href क्लोज. बेसिकली ये सिंटेक्स होता है हाइपरटेक्स्ट का, सॉरी एंकर टैग का. और जो href है इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, कि किस चीज़ का लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं. तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है. तो ये हमारा इंडेक्स पेज है जो हमने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करा था, इसी में हम आगे वर्क कर लेते हैं. ए एच आर ई एफ ए क्लोज. तो इसमें हम दे देते हैं पोएम टेकन फ्रॉम google.com. और अब यहाँ पे हमें जो है रेफरेंस देना पड़ेगा कि यूज़र अगर इस लिंक पे पोएम टेकन फ्रॉम google.com पे क्लिक करता है तो उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाया जाए. तो हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए http.google.com. ठीक है. और अब इस चीज़ को हम रन करते हैं. तो देखिए ये आया. अब इस पे हम ये अभी 3 कलर्स में आता है. ये सबसे पहला जो आपका पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर में जो है वो अनविजिटेड लिंक होती है. ठीक है, सॉरी ब्लू कलर में. उसके बाद में विजिटेड लिंक जो होती है वो पर्पल कलर में होती है और जो एक्टिव लिंक होती है वो रेड कलर में होती है. तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए google.com पे ले आया हमको. और एक चीज़ इसने जो है google.com हमारे उसी यूआरएल बार में रिडायरेक्ट करवा दिया जिस पे हमारी वेबसाइट खुली हुई थी. तो अगर हम कोई एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर रहे हैं जैसे कि google.com में, तो ये हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, ये एक अलग लिंक है वेबसाइट से बाहर का. तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टारगेट. ये एक और एट्रीब्यूट है टारगेट. टारगेट में आप यहाँ पे दे सकते हैं ब्लैंक. तो इससे होगा ये कि अब जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो पे ओपन हो जाएगी और हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन रहेगी और ये अलग पेज पे ओपन हो जाएगा. अब मान लीजिए अगर हमें कोई लिंक बनाना है जो कि ओपन ना हो, एम्प्टी या ब्लैंक बोल सकते हैं. तो एक तो आप यहाँ पे हैश यूज़ कर सकते हैं. अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा. अच्छा, टारगेट लगा हुआ है इस वजह से ये उसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर दे रहा है. टारगेट अगर मैं हटा दूँ यहाँ से और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये हमें कहीं नहीं लेकर के जा रहा. और जो हमारा ये एड्रेस है इसमें आगे हैश इम्प्लीमेंट हो जा रहा है. ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया. और एक दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, यानी ब्लैंक जावा स्क्रिप्ट. और अब अगर हम इस पे रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखिए एक तो ये कहीं ले भी नहीं जा रहा है, प्लस यहाँ पे हैश भी नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टैग. और जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है इमेज टैग, IMG टैग. तो IMG IMG टैग क्या होता है. IMG टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है जैसे कि ये एंकर टैग है. मैंने पहले बताया था कि हर HTML में हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होता है. तो कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा ब्रेक टैग. तो ब्रेक टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है, वो सेल्फ में ही क्लोज हो जाते हैं. ठीक है,
उसी तरीके से आपका इमेज टैग भी होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और अगर हम देखें अपने लिंक्स अटैचमेंट में, तो जो हमने लिंक क्रिएट करा था ये, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ में ही क्लोज हो गया। तो कुछ टैग हैं जैसे कि ब्रेक हो गया आपका, और एक टैग और एच आर टैग, ये जो हमने यूज़ करा यहाँ पे, एच आर टैग का भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कुछ टैग ऐसे दिखें आपको तो उनको क्लोज मत करिएगा, वो सेल्फ क्लोज ही होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, हम देख रहे थे अपनी इमेज। तो आई एम जी टैग इज यूज टू अटैच इमेज इन आर HTML डॉक। ठीक है, अब इमेज टैग का सिंटेक्स देख लेते हैं, जैसे कि IMG, इसमें हम SRC देते हैं सोर्स, कि इमेज कहाँ पर है, इमेज का सोर्स क्या है। और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं हम इसमें। तो एक जो सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो है ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए अगर हमारी इमेज ब्रेक हो गई, या जिस जगह से हमने उसका जो सोर्स दिया है वो इमेज उस सोर्स पे नहीं अवेलेबल है, तो उसकी जगह पेज पे यूज़र को क्या दिखना चाहिए, उसकी जगह दिखेगा जो आप यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट डालेंगे उस इमेज को से मिलता जुलता, तो यूज़र को पता चलेगा कि हाँ ठीक है, इस जगह पे इस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई इमेज थी। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, और इसके बाद में आई एस आर सी, और एस आर सी के बाद क्या था हमारा, ALT, अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, इमेज को हम क्लोज करते हैं। और अब एस आर सी, यहाँ पे इमेज का हमें पाथ देना होगा। जैसे कि मेरे पास में मेरे फोल्डर में एक है twin.jpg, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ twin.jpg। ठीक है, अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि इससे क्या होगा। तो ये देखिए, ये इमेज जो है ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये जो इमेज का साइज है, ये अपने फुल साइज में ही ओपन होकर के आएगी। जैसे कि ये इमेज है तो इसका जो भी साइज हो, आई थिंक यहाँ पे शो कर रहा है 505 × 284। ठीक है, इसकी विड्थ है 505 और हाइट है 284। ठीक, तो ये अपने एक्चुअल साइज में ही खुल के आती है जब आप इसको अटैच करते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो टैग और होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर TWINKLE ट्विंकल इमेज। अब अगर ये इमेज ब्रेक होगी तो वहाँ पे यूज़र को दिखेगा ट्विंकल इमेज। और एट्रीब्यूट जो इसके होते हैं, हाइट होती है और विड्थ होती है, आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 200 और हाइट सेट कर देता हूँ 100। ठीक है, और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो ये देखिए, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, हम थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं इसकी। नहीं, हाइट इसकी हम 100 कर देते हैं और विड्थ कर देते हैं 200। ठीक है, अब सही आना चाहिए। तो ये देखिए, इमेज आप इससे छोटी कर सकते हैं। ठीक, और जो अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये कैसे, अब मान लीजिए ये इमेज को मैं ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे नाम गलत कर देता हूँ इसका, और इमेज को ब्रेक कर देता हूँ। तो देखिए, वो इमेज चली गई और इमेज की जगह अल्टरनेट टेक्स्ट लिख के आने लगा, कि यहाँ पर यूज़र को पता चलेगा कि हाँ, ट्विंकल इमेज नाम की कोई चीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही थी, कोई इमेज। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहिए।